Assalamu alaikum everyone. We are back with our fourth episode of Bookish Banter. I'm your host for today, Aizah, and we have very interesting book for today's session, Inferno by Dan Brown. And I'd be really glad if our guests introduce themselves. Hi, I'm Shimmal. Okay, so I'm in the final year and also a big book nerd. So yeah, I love Dan Brown, and apart from that, there's nothing much interesting about me. So that's that. ठीक है, शिमल. So आपने Dan Brown के Inferno तो पढ़ी है, but have you tried Dan Brown की बाकी books भी? Yeah, I actually did. मैं कुछ books हैं उसकी रहती हैं because obviously it's very complicated books and with everything, so you cannot like give time to it properly. तो मैंने पढ़ी है, Da Vinci Code पढ़ी है, The Lost Symbol पढ़ी है मैंने, Angel of Demons पढ़ी हुई है मैंने थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद वो छोड़ दी थी. So yeah, there was this another book or Origin, I guess I forgot the name. It's that, yeah, I've read that as well. तो yeah, like Dan Brown की इतनी सारी books हैं भी नहीं है, limited ही हैं. So yeah, I've read it like almost four books. Yeah. मगर ये तो है कि डैन ब्राउन की जो लिमिटेड बुक्स भी हैं, एक किताब जो है आपको समझने के लिए वो 10 किताब के बराबर हो जाती है अक्सर. तो टुडे इज इन्फर्नो योर करंट फेवरेट among all the Dan Brown की books? Yeah, actually होता मेरे साथ ये है कि Dan Brown की एक किताब पढ़ो, you will immediately love it. मैंने सबसे पहले Dan Brown की पढ़ी थी, The Lost Symbol, और that was the first ever book that I read of Dan Brown, and I was in college at that time. और मैंने randomly उठा ली थी, I didn't know Dan Brown और कुछ भी, मुझे बस इतना पता था कि भाई बहुत famous writer है. मैं लाइब्रेरी में गई, I picked out the book. So I started reading it, and it was so good, and I just gave him a try at that time, and I was just in love, and I was like, wow, his writing style is amazing. The way he portrays everything, the symbolism, the talks about like all the like symbols and past and stuff like that. The way he connects stuff, I was just in awe. Like मुझे इतनी सारी चीजें तो जो नहीं पता थी about French history, about like religion and stuff like that, and he just talks about it in a very interesting way and incorporates in his book. And I was just like कि मैंने इस तरह का राइटिंग स्टाइल अभी तक नहीं पढ़ा, एंड आई वाज जस्ट लाइक अमेज्ड. तो वो पहली बुक थी और आई लव्ड इट. आई स्टिल लव दैट बुक टू द डे. अब वो अरसा हो गया मैंने पढ़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी वो भी जहन से निकल गई है, सो इट्स स्टिल लाइक मुझे दोबारा पढ़नी है वो, बिकॉज इट वाज सो गुड. उसके बाद फिर मैंने पढ़ी द विंची कोड. ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस बुक एंड इट वाज फेमस फॉर अ रीजन, सो इट वाज आल्सो रियली गुड. बट अभी फिर मैंने इन्फर्नो पढ़ी. अब मसला ये था कि लाइक they were all good. I'm not saying that they weren't good, but Inferno is my like the most recent fave, and like I would say the favorite of all, because इसके अंदर ये था कि हर किताब के अंदर रॉबर्ट लैंगडन को लेके आया जा रहा था कि आप ये सॉल्व करके दें, बट इस किताब के अंदर रॉबर्ट लैंगडन खुद बेचारा फंसा हुआ था क्योंकि वो उसको पता ही नहीं था वो क्या रहा है. सो दैट वाज गुड, क्योंकि हर बार रॉबर्ट लैंगडन अपने पूरे सेंसेस में उसको सब पता होता है, इसमें उसको खुद ही नहीं कुछ पता, एंड पीपल आर हेल्पिंग हिम एंड ही इज लाइक डिसाइफरिंग इट, एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. तो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरी राइटिंग स्टाइल से, लेकिन वैसा ही है लाइक. So different जो इसमें एक element था that you like the most, right, about this book. ये तो है कि डैन ब्राउन की जो बुक्स होती है उसमें होते हैं जो आपको सामने होता है वो दिखाई नहीं देता है, एंड सेम आई बिलीव के गोज फॉर दिस बुक जो इन्फर्नो में होता. सो वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट कि जो सामने होता है वो दिखाई नहीं देता, बिकॉज जो भी रीडर मिलते हैं दे आर लाइक डैन ब्राउन की बुक में एवरीथिंग इज क्लियर, इट्स क्रिस्टल क्लियर, बट वी आर नॉट नोटिसिंग इट इनफ. एग्जैक्टली यही होता है कि यू आर रीडिंग द बुक, ठीक है, आप फर्स्ट पेज से ना देयर आर हिंट्स, ठीक है. अब ये होता है कि जाहिर बात है यू नेवर नो कि कौन हो सकता है, एंड आप पढ़ रहे होते हो एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. वो इस तरह से डिसाइफर कर रहा होता है, इस तरह से कोड्स हो रहा होता है, लाइक यू आर रीडिंग इट, यू आर रीडिंग इनटू इट, यू आर लाइक डिसाइफरिंग, लेकिन आपका शक दूसरे बंदे पे जा रहा था कि हाँ यही होगा. आप पूरा रिड्यूस करके बैठ जाते हो यही बंदा होगा, लेकिन एंड में क्या होता है कि व्हेन यू कम टू दैट पॉइंट ना, यू रियलाइज, यू कनेक्ट द पॉइंट्स बैक. एंड देन मेरे साथ तो ये हुआ था कि आई रेड इट एंड आई वाज लाइक, मैं पक्की लाइक श्योर थी, मैंने कहा यही बंदा होगा. मैं आगे गई, मैं पढ़ती गई एंड मैंने लाइक मैं एंड की तरफ गई, आई वाज लाइक व्हाट, दिस पर्सन, आई कुडंट बिलीव इट. फिर मैंने जब वापस, आई वाज लाइक इट वाज ऑल देयर उसी पेज के ऊपर जहाँ पे मैंने दूसरे बंदे को सस्पेक्ट कर लिया था. तो फिर आई केम बैक टू दैट पेज एंड आई रेड इट एंड लाइक इट वाज देयर, it was all there, everything was there, and I was like, I was just so blind. So that's that. Dan Brown has a very interesting way of telling he have story. this very smart and cunning and interesting way कि it's like two elements are present there, two subjects are there, however वो highlight जिस पे portray करवाना चाह रहा होता है, because
ये काफ़ी फेमस लाइन है कि we have to think outside the box, think outside the box, and people even encourage each other. However, Dan Brown के books में even though होता है कि you should think outside the box, but नहीं, what the writer wants you to see, you end up seeing that only. Exactly. तो I believe जितने भी आपने Dan Brown की books पढ़ी हैं उनमें आपका हर किसी का जो शक था वो गलत गया है. Exactly, 100%. आप सोच कुछ और रहे होते हो. Dan Brown knows how to play with words. वो आपको जो है ना तरीका, मतलब कि वो जिस तरह से अपने words लिखता है ना, तो इट्स वेरी क्रिएटिव वे ऑफ राइटिंग, बिकॉज वो लिख रहा होता है एंड यू आर जस्ट थिंकिंग, उसके आप बातों के अंदर ना जैसे कहते हैं वो फंस जाते हो. ठीक है, सो यू लाइक उसने आपको कह दिया कि ये बंदा है एक तरीके से, ठीक है, इनडायरेक्टली आपने कहा हाँ भाई यही है. फिर इवेंचुअली ही सेज के जस्ट किडिंग, ये तो ये नहीं है, ये तो ये है. सो दैट्स दैट. लाइक आई तो रियली पर्सनली लव हिज स्टाइल बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आपको पता है कि आपने डैन ब्राउन की किताब उठाई है ना, देयर इज लाइक वन प्लॉट बट सो मेनी मिस्ट्रीज. सो दैट्स दैट. एक ये भी होता है ना कि इवन दो यू नो कि जो कैरेक्टर पे हाईलाइट आएगी कि डेफिनेटली यही कल्प्रिट है, उस पे हालांकि आई गेस थोड़ा एक एक्सपेक्टेड बन जाता है कि इस पे तो आनी नहीं है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द पर्सन. हाउएवर it's the person जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता. तो I believe that's very interesting. Shimmal, since you have read the books, but उसकी Dan Brown की books इतनी जो हैं popular हुई हैं that there are movie adaptations too. So have you gone through those movies या experience किया है? Yeah. And how did it go if you have done the experience? यार आई एक्चुअली हैव. मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं पहले बुक पढ़ती हूँ और फिर उसकी अगर मूवी अडेप्शन होती है तो मैं ज़रूर देखती हूँ, बिकॉज फर्स्ट आई वांट टू लाइक पिक्चर द कैरेक्टर्स एंड देन आई वांट टू रिलेटेड कि हाँ भाई सही पिक्चर भी इन्होंने की है कि नहीं. अच्छा, डैन ब्राउन के साथ ये होता है कि इसकी बुक इतनी मोटी होती है और वो आप 2 घंटे की मूवी के अंदर पूरी डिपिक्ट नहीं कर सकते हो. तो जाहिर बात है मूवी को स्क्रिप्ट में करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत क्रूशल होती हैं बुक के अंदर. लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्लॉट, दे जस्ट लीव इट आउट. ठीक है, दे जस्ट लाइक चेंज द एंडिंग एंड एवरीथिंग. अब इन्फर्नो की भी जो मूवी है द सेम इज देयर. ठीक है, आप एंड में वो बोल देंगे भाई सियाना जो है, आई मीन लाइक स्पॉइलर अलर्ट, सियाना जो है शी इज़ द कल्प्रिट. सो एंड में वो बोल देंगे बट इट्स नॉट एक्चुअली दैट. लाइक उसकी और भी स्टोरी है आगे. दे डू नॉट शो लाइक द एंटायर. एक सेक्शन है जहाँ पे रॉबर्ट वहाँ वो एक जगह पे ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे उस वायरस को, वहाँ से रॉबर्ट और सियाना भाग जाते हैं. दे आर लाइक फॉलोइंग ईच अदर ऑन अ बोट, और वो इस्तांबुल की रेड स्पाइसेस की फेमस जगह है वो ना, तो वहाँ से लोग जा रहे होते हैं और सियाना ने बुरखा पहना होता है. दे डिडंट शो दैट ईदर. तो वो बहुत चीज़ें स्पेशली टुवर्ड्स दी एंड उन्होंने दिखाया कि भाई WHO ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने वायरस कंटेन कर लिया, वाओ सो ग्रेट, बट एक्चुअली नहीं हुआ था. दे वर नॉट एबल टू कंटेन द वायरस. तो ये एक है स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइल हो गया है इफ समवन इज वाचिंग इट. सो या दे वर नॉट एबल टू कंटेन द वायरस. तो ये चीज़ थी जो बुक में थी एंड बुक में बहुत इंटरेस्टिंगली दिखाया था. उन्होंने हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई थी कि हाँ भाई वायरस कंटेन हो गया, अमेरिका सेव हो गया या कोई भी जगह सेव हो गई. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट जो है ना बुक के अंदर वायरस स्प्रेड हो गया था एंड दे वर लाइक टॉकिंग अबाउट आगे क्या करना है. अब इसका वायरस तो हो गया स्प्रेड, अब आगे क्या करना है. एंड वाज वेरी क्लेवर. उन्होंने आपको स्टार्टिंग से दिखाई. अब इज इट ओके इफ आई लाइक स्पॉइल इट? यस स्पॉइलर अलर्ट आ रहा है, आप सब रेडी रहें. ठीक है, गेट पॉपकॉर्न्स because बस ये आ रहा है spoiler alert. However, I believe even Shimmal would say कि despite all these spoilers, you should experience the book yourself. Exactly. Like ये बुक ऐसी है कि अगर आपको स्पॉयलर्स मिल भी जाएंगे ना, आप उठा के पढ़ोगे, आप कहोगे यार ये तो बताया ही नहीं था, ये तो बताया ही नहीं. Because there's so much information कि आप एक वक्त पे जैसे मूवीज में जो अडेप्ट हो रही हैं, जैसे आप 2 घंटे में सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, वैसे ही हम एक एपिसोड में जो है ना हर एक कल्चर रेफरेंस या हर एक सिंबल जो है हमारा सिंबलाइजेशन जिसे होती है, दैट इज वेरी कॉमन इन डैन ब्राउन की बुक्स. तो हम आपको नहीं बता सकते. सो देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट यू आर गोना एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ. So yes, Shimmal, you can go ahead with the spoilers. Yeah, so अब यही होता है कि अब जो एंटागनिस्ट होता है, what he does is कि वो एक डेट दे देता है. ठीक है, everyone is like कि इस डेट से पहले वायरस कंटेन कर लेना and everyone is finding it. और फिर जब एंड में, अच्छा ये उन्होंने मूवी में भी दिखाया, मूवी में तो उन्होंने वायरस कंटेन कर लिया था, लेकिन इन बुक एक्चुअली यू गेट टू नो कि भाई वो जो डेट उसने लिखी होती है, दैट्स द डेट के वो जो वायरस होता है वो ग्लोबली स्प्रेड हो चुका होता है. इट्स द लास्ट डेट. सो दैट्स दैट. मतलब कि यू वुड नेवर एक्सपेक्टेड. आपको तो ये होगा तो डैमेज हो गया, अब तो नुकसान हो गया, अब भरपाई कैसे करें. एग्जैक्टली. सो दैट्स दैट कि वो भाई हफ्ते से चल रहा होता है. लाइक द वायरस इज आउट देयर, दे आर फाइंडिंग इट. वो अपने मतलब काउंटडाउन लगे हुए हैं कि भाई अब तो ढूंढना है इस डेट से पहले, एंड दे आर लाइक फाइंडिंग इट. एंड फिर वो बहुत हो जाते हैं, लाइक दे आर लाइक वेरी कंसर्न कि यार वायरस तो फैल गया, अब क्या करें. तो भाई एंड में ये होता है कि
दे जस्ट गेट टू नो कि वो जो डेट थी वो एक्चुअली वो डेट थी कि ग्लोबली वायरस फैल चुका है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, एवरीवन इज इन्फेक्टेड. सो वो बहुत चालाक था भाई. बर्नार्ड ज़ोब्रिस जो था हमारा, वो बहुत चालाक आदमी था. सो या अब तो इवन आई माई सेल्फ एम सो क्यूरियस, मैंने ये किताब जल्द से जल्द पढ़नी है. अच्छा, ये तो था कि मूवी के और उसके डिफरेंसेस हो गए, बट व्हेन इट कम्स टू द बुक इटसेल्फ, जो इन्फर्नो है, अब डैन ब्राउन की सारी बुक्स का एक कॉमन एलिमेंट हो गया है कि जो है उसमें आपको हिंट्स दे रहे हैं, क्लूज दे रहे हैं, दे लाइक काइंड ऑफ encouraging you to use your brain a lot. जगह देने वाली किताब जो है, आपको बिल्कुल फोकस से पढ़नी होती है. So after reading these books, do you like feel that somehow it has made you clever? Yeah, actually it's not about like being clever or anything. पहली बात तो ये कि when you're done reading this book ना, आप एकदम से reality में आते हैं and you're like what I'm here. I was thinking कि मैं तो उधर बैठी हुई हूँ, because वो इतने अच्छे तरीके से वो एक चीज़ को describe करते हैं, you actually feel कि you're there. अब इस बुक के अंदर ना, अच्छा डैन ब्राउन के लाइक बहुत फेमस एलिमेंट मतलब जो होता है कि ही एक्सप्लोर्स प्लेसेस स्पेशली इन यूरोप बेस्ड होती है, कभी फ्रांस में होती है, कभी पेरिस में, ठीक है. और क्या कहते हैं, अब ये बुक जो है वाज बेस्ड इन इटली, ठीक है, और इस्तांबुल. तो लाइक वो बहुत जगह मतलब कि जो है एक्सप्लोर करता है ऑल ओवर. अच्छा, एक और बहुत मज़े की चीज़ जो है ना, रॉबर्ट लैंगडन जो है, लाइक इफ एनीवन हैज़ अ बिट ऑफ हिंट, उनको पता है कि भाई वो जो है ना प्रोफेसर एंड ही नोज अबाउट लाइक दिस स्टफ, यू नो, लाइक क्या कहते हैं, सिम्बलिज्म एंड एवरीथिंग. अच्छा, बहुत मज़े की बात है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट, ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और ये सारी चीज़ें ना, और स्कल्पचर्स और सारी, इफ़ यू आर बेसिकली यू लव आर्ट एंड एवरीथिंग, यू वुड लव दिस बुक. बिकॉज जो पुरानी आर्ट वगैरह थी ना, दे हैड अ लॉट ऑफ सिम्बल्स, तो सारे आर्टिस्ट थे, एंड लाइक इस बुक में भी डांटे का जिक्र हुआ हुआ है, ठीक है, और भी मतलब दा विंची कोड थी, इसमें लियोनार्डो दा विंची का जिक्र हुआ हुआ था. तो अब इसके अंदर ये है कि उनके अंदर ना बहुत लाइक वो होते हैं, ये आर्टिस्ट थे ना, बहुत चालाक थे उस ज़माने के. तो वो ना वो ना उनका तरीका था, आई एक्चुअली रिसर्च अबाउट इट, उनका एक तरीका था, बिकॉज दे वर लाइक ऑब्वियसली उस ज़माने में इतना पे वगैरह तो उनको नहीं करते थे, दे वर नॉट एज मच रिस्पेक्टेड एज दे आर टुडे. तो वो लोग बहुत चालाक तरीके से लोगों को लाइक जो है ना तंग करने के लिए उसके अंदर चेंजेस कर देते होते थे, तो अपने अपने वे में, ठीक है. तो अब इसके अंदर भी यही था कि वो चीज़ें छुपा देते थे आप अपनी ही आर्ट के अंदर, टू लाइक डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स. और डैन ब्राउन की बुक के अंदर व्हेन यू रीड अबाउट इट एंड यू आर लाइक यार ये पेंटिंग इतनी फेमस थी और इसमें ये चीज़ हुई हुई थी, एंड देन यू गो एंड यू लुक एट दैट पेंटिंग एंड यू फाइंड इट एंड यू इट्स देयर. So you actually learn a lot about art, literature, architecture, and a lot of different things, and especially a lot of different artists. So I actually like this is a very good element जो आपको interested रखता है इसके अंदर. Because एक तो हम डैन ब्राउन के साथ अराउंड द वर्ल्ड विद 80 डेज के बजाय अराउंड द वर्ल्ड विद डैन ब्राउन हम घूम के आ जाते हैं किताबों के जरिए अलग अलग जगहों पे. बट एक यस जो उसका आर्ट का एलिमेंट है, बिकॉज देयर इज दिस डिफरेंस कि आर्ट को देखना और एक होता है गौर से देखना और समझना. तो आई बिलीव इन्फर्नो में भी कोई ऐसी पेंटिंग या कुछ होगी. सो हाउ वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? एक्चुअली इन्फर्नो के अंदर जो पेंटिंग है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अब जब आप रीड करोगे ना, तो इट्स लाइक डांटे की पेंटिंग है मैप ऑफ हेल, ठीक है. डांटे की नहीं है, वो बॉटिचेली की है, डांटे की पोम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है. तो वो जो है ना पेंटिंग है मैप ऑफ हेल, तो इट्स बेसिकली लाइक जो है ना क्या कहते हैं उसके अराउंड है, ठीक है. और वो बहुत क्लेवर तरीके से उन्होंने लाइक उसके ना 8 और आई गेस 7 लेवल्स होते हैं. इट्स लाइक स्टेजेस ऑफ हेल, राइट? या एग्जैक्टली स्टेजेस ऑफ हेल है वो. तो जो है ना उसका मतलब उसके सिम्बलिज्म्स निकाल के उधर कनेक्ट किया हुआ है. फिर देयर इज दिस डेथ मास्क जो कि ब्लैक प्लेग के ज़माने में यूज़ हुआ करता था, जब किसी को लाइक होता था ना, तो लाइक दे यूज्ड. अच्छा, ये मुझे भी नहीं बातें पता थी. आफ्टर दिस बुक आई गॉट टू नो इट, बिकॉज आई एम नॉट अ हिस्ट्री नर्ड, आई एम जस्ट अ नर्ड. आई लव रीडिंग बुक्स. तो जब भी आप इस तरह के लाइक स्पेशली डैन ब्राउन की बुक्स पढ़ोगे ना आप, तो यू वुड गेट टू नो लॉट अबाउट हिस्ट्री, ये ब्लैक प्लेग्स और इस तरह की चीज़ें. अब यही चीज़ है इसमें, ब्लैक प्लेग के ज़माने में जो मास्क इस्तेमाल हुआ था वो भी है. फिर डिफरेंट जगहों के जो आर्ट, अच्छा वो ना देयर इज दिस प्लेस, आई फॉरगॉट, मे बी इन इटली, ठीक है. अब जो है ना मुझे नहीं पता था भाई, ना इटली गए हैं कभी, ना इस्तांबुल गए हैं, कहीं भी नहीं गए हम, ठीक है. लेकिन वहाँ की जो जगहें हैं, हिडन रास्ता भी बता रहा है भाई वो बुक के अंदर कि इधर से हिडन रास्ता है, इधर से हिडन रास्ता है, ये है वो है. सो यू वुड एक्चुअली लाइक वुड एक्सपीरियंस दीज म्यूजियम्स एंड दीज आर्ट गैलरीज योरसेल्फ विद दिस बुक. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग इन दैट वे. So imagine if you were to write, so how would you, for instance, एक story है जो कि लिखनी है कराची में रह के, so how would you incorporate such thing into your writing, just in case it's even a little essay?
Like what do you mean कि Dan Brown की तरह how would I incorporate it? Yes. अच्छा, so that's really hard because कराची के अंदर first of all इतनी वो जगहें नहीं है, like you know, like historical and everything. There is मज़ार कायद और मुताता प्लेस एंड एवरीथिंग. अब बात ये है कि एक्सप्लोर भी नहीं की हुई इतनी, ठीक है, गहराई में. अब कभी गहराई में एक्सप्लोर करेंगे, मेरे अंदर के रास्तों का पता होगा, तो फिर हाँ ये कर सकते हैं कि भाई मज़ार कायद बहुत बड़ा है, ठीक है. So what I can do if I'm Dan Brown, so what I can do is कि like I can like put like clues there, से कि वहाँ से फिर कोई कनेक्शन आ रही है, ठीक है. So there is a lot of things कि अब जाहिर बात है हिस्ट्री नर्ड होना पड़ता है, हिस्ट्री इज नॉट लाइक माई स्ट्रॉन्गेस्ट सूट. तो दैट्स दैट कि मैं तो लाइक आई कैन नॉट कंपेयर टू डैन ब्राउन. ही इज लाइक But just an inspiration because जैसे बुक्स पढ़ी हुई है, seem like a very dedicated fan of Dan Brown, right? तो अक्सर होता है कि जो होते हैं रीडर्स होते हैं, they get inspired by the writing style of their favorite author. जो भी होते हैं उनका ऑथर बहुत पसंद होता है. So is it his style of writing? Because उसके जो elements होते हैं they are very interesting. वो तो होता है ये, but when it comes to his writing style, like since वो इतनी सारी मालूमात दे रहा है एक किताब के अंदर और अपनी राइटिंग के थ्रू भी कर रहा है, एंड एज यू सेड कि उसका अल्फाजों का जो जाल होता है जिसमें आप इजीली फंस भी जाते हैं, तो इज इट कि इसकी जो किताबें हैं और ये राइटिंग है, इज इट लाइक डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, या फिर इट्स लाइक कि जस्ट रीड इट, आराम से आ जाएगा समझ? नहीं, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है. ये मतलब कि इसकी रीडेबिलिटी लेवल आप कह सकते हो कि इट्स 7 ग्रेड भी नहीं मैं कहूँगी, मैं तो कहूँगी कि इट्स 9 10th और कॉलेज लेवल रीडिंग है. बिकॉज इसके अंदर एक तो लाइक कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश सही है, फिर उसके बाद लॉन्ग सेंटेंसेज हैं, ठीक है. तो अगर आप बिल्कुल न्यू रीडर हो ना और आपने डैन ब्राउन की बुक उठा ली, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है. इफ़ यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक रीडिंग एनी बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, और आप सबसे पहले डैन ब्राउन की किताब उठा लो ना, तो दैट्स अ बिग मिस्टेक दैट यू कैन डू. बिकॉज आप बोलोगे यार ये क्या लिखा हुआ है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी ना. तो डैन ब्राउन का ये है कि यू नीड टू लाइक गिव टाइम टू इट, यू नो, लाइक रीड इट आराम से. आप स्किप भी नहीं कर सकते. होता है ना कुछ लोग स्किपिंग कर देते हैं, ऐसे एक पेज गुजार दिया, ऊपर से देख के नीचे से पढ़ लिया. आपने तो आधे क्लूज मिस कर देने हैं उसकी किताब में. एग्जैक्टली. बिकॉज एक बार मैंने किया था, आई वाज लाइक गोइंग थ्रू इट, मैंने एक आधा पेज जो है ना ऐसे स्किप कर लिया था, मैंने रीड नहीं किया था थोड़ा. अच्छा, मैं आगे गई, मैंने कहा यार ये कैसे हुआ है, ये तो पता ही नहीं चला. फिर मैंने कहा यार 2 पेज छोड़ के आई थी पीछे, अब वापस जाती हूँ पढ़ने. फिर मैंने रेड इट तो इट वाज देयर. तो ये है कि आप नहीं एक्सपेक्ट करते उसके हर पैराग्राफ के अंदर कुछ क्लूज. अच्छा हाँ, वो कुछ पैराग्राफ्स होते हैं जहाँ पे वो हिस्ट्री आ जाती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं वो कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी स्टोरीज के बारे में, कि वो जाहिर बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट भी तो करनी होती है उनको अपनी, ठीक है, नए कैरेक्टर्स की. तो वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, बट लाइक इट्स स्टिल रेलेवेंट टू द स्टोरी. तो ये चीज़ होती है. उसके अलावा अगर वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसी आर्ट के बारे में या किसी के बारे में ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू लव आर्ट और या हिस्ट्री या इस तरह की मिस्ट्रीज इन लाइक रियल लाइफ, अच्छा इसकी रिसर्च इज़ लाइक 100% रियल. तो इट्स नॉट कि वो कुछ बना कर डाल रहा है, ठीक है, वो वही बातें डाल रहा है जो हैं, ठीक है, वो स्टोरी बना कर डाल रहा है ऑब्वियसली, बट उसकी रिसर्च इज़ लाइक मोर देन रियल. ये चीज़ है. Since you have mentioned before कि you search about the places वगैरह जो उसमें थी, तो history at one point it can become boring. ये तो because there is information overload और हम आराम से information को process करते हैं. तो after reading his books, या तो ऐसा था कि since you're talking about his books, तो interest तो गया होगा art में, museums में. तो was it like before reading his book, या फिर you know एक बुक पढ़ी like your first try in college, ठीक है, तो फिर उसके बाद हुआ कि you know these things I should look up to these? नहीं, actually I like literature, I liked art and everything. शुरू से art में तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था. तो I was someone who actually admired artists, ठीक है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था उनके बारे में, because obviously you have to dedicate your time to researching them as well. ठीक है, उस वक्त मैं थी भी छोटी, ठीक है, तो it was like मुझे पता था, मुझे अच्छे लगते थे. I used to look at their art एंड एवरीथिंग. और उसकी जो छोटी मोटी हिस्ट्री होती थी, ठीक है, जो फेमस पेंटिंग्स होती थी उसकी जो हिस्ट्री होती थी, उसके आर्टिकल्स होते थे, आपने वो पढ़ लिए, ठीक है. लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये आपको सर्टन लेवल पे जाके पता चलती हैं, जो कि डैन ब्राउन जिस बारे में बात करते हैं, ठीक है. अगर आप जो है ना, क्या कहते हैं यार, देयर इज दिस वन पेंटिंग, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ इट. इट्स लाइक सिंपल वे में जीसस एंड हिज 12 apostles, द लास्ट सपर, सॉरी, द पेंटिंग नेम इज द लास्ट सपर, ठीक है. उसके अंदर ना बहुत ये इंट्रिकेट डिटेल थी, ठीक है, जो कि दा विंची कोड के अंदर थी, ठीक है. अब आप उस पेंटिंग पे देखोगे ना, नॉर्मली
अच्छा नॉर्मली क्रिश्चियन हाउस होल्ड के अंदर वो पेंटिंग लगी हुई होती है घरों के अंदर, ठीक है, एक एस्थेटिक सेंस के लिए एग्जैक्टली वो लगी हुई होती है पेंटिंग ना. तो यू लुक एट इट एज ग्रोइंग अप, आई लुक्ड एट इट पेंटिंग लाइक सो मेनी टाइम्स, ठीक है. तो कभी गौर नहीं किया मैंने इस पर. मुझे पता था कि ये जो है ना इन्होंने बनाई है, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है, ठीक है, और ये पेंटिंग है, ठीक है, ये जीसस है, इनके 12 अपोस्टल्स हैं, ठीक है, एंड इट्स द लास्ट सपर, ठीक है, आई नो अबाउट इट, ठीक है. बट भाई जब आई रेड दैट बुक, आई वोंट स्पॉइल दैट बुक फॉर पीपल, ठीक है, वो खुद जाके पढ़ सकते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट. एंड जो उसने डिटेल्स छोटी छोटी डाली हुई थी उस पेंटिंग के अंदर भी, यू वुड नेवर लाइक, यू वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट पेंटिंग, यू वुड नेवर नो कि भाई इस पेंटिंग है तो आपके सामने आप देख रहे हो. इट्स अ वेरी क्लियर डिटेल. और अगर आपने नहीं उसके बारे में रिसर्च की हुई ना और वो किताब भी नहीं पढ़ी हुई है तो आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगी, आप कभी भी डिसाइफर नहीं कर पाओगे. लेकिन एक बार आपने वो किताब पढ़ ली ना, आप देखोगे आपको नजर ही वो डिफरेंस आएगा. इट्स वेरी लाइक सामने आंखों के, बट यू कैन नॉट डिसाइफर इट. तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि डैन ब्राउन जो है ना रिसर्च तो करता है लेकिन वो बता देता है. तो अब पेंटिंग पसंद तो थी, लेकिन जब पहली बुक पढ़ी ना मैंने उसकी, तो उसने इसी तरीके से डिसाइफर की हुई, हर पेंटिंग को डिसाइफर किया हुआ, इधर से कनेक्शन लेके आया हुआ. फिर वो वाली जो बुक थी वो मैंने पढ़ी थी पेरिस की ना, वो पेरिस बेस्ड थी, जो लॉस्ट सिंबल थी आई गेस. तो जो है ना उसके अंदर कनेक्शंस थे और क्रिश्चियनिटी का बहुत एलिमेंट था. क्रिश्चियनिटी, रिलीजन्स, कि पहला रिलीजन कौन था और उनसे पहला कौन था, और जो कहते हैं ना इन्वेंशन पहली इन्होंने की है वो एक्चुअली पहले किन्होंने की थी. तो ही टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स. तो ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी कि भाई हाँ ये बहुत कॉमन चीज़ है, डेली लाइफ थिंग्स, ठीक है, यू एक्सपीरियंस इट इन योर डेली लाइफ, यू डू नॉट नो हु इन्वेंटेड इट. तो वो उस चीज़ों के बारे में वो एक रियलाइजेशन होती है ना कि वो आपको काफी टाइम बाद जाके अक्सर चीजों की मिलती है. अभी तो फिलहाल आई एम रियली ग्लैड कि यहाँ पे वो 12 अपोस्टल्स वाली पेंटिंग नहीं लगी और आई वुड बी लाइक कि मैं देख रही होती उससे बात करती सुनती कि कहाँ पे कुछ है मिसिंग, में डिटेल कर रही हूँ. बट दिस इज द सेकंड लेसन फ्रॉम दिस. एक तो ये कि आपने अपनी जो जिंदगी का पहली रीड है डैन ब्राउन की बुक नहीं पढ़नी, ठीक है, until unless you are really knowledgeable and very But if informative you are about like things. reading the book first time और आप अभी बहुत यंग हो, ठीक है, if like you're पहली किताब है और आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना ना, तो इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए तो डैन ब्राउन की किताब नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप इंटरेस्ट लूज कर जाओगे. क्योंकि एज ए रीडर माई सेल्फ, ठीक है, मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ, ठीक है, समटाइम्स किताबों का स्टार्ट गेट्स वेरी टीडियस, बोरिंग हो जाता है. लाइक यू लाइक कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है, ये तो बैकग्राउंड ही चल रहा है. तो डैन ब्राउन की किताबें में मोस्टली मेरे साथ यही हुआ है, ठीक है. पहले 100 पेजेस तो रोज होके मैं पढ़ती हूँ कि यार क्या हो रहा है, अच्छी भी होगी कि नहीं. फिर जब पढ़ती हूँ ना 100 पेज के बाद स्टार्ट इट लाइक द स्टोरी अनरावल्स, तो यू गेट टू नो कि नहीं यार वर्थ इट है. एंड व्हेन यू क्लोज द बुक यू लाइक डेफिनेटली वर्थ इट थी. ये आज का थर्ड लेसन भी. सेकंड तो ये था कि आपने पेंटिंग्स को जो है ना गौर करना, बिकॉज व्हेन आर्टिस्ट they're putting something in there, they want you to notice it, and it's like एक secret sharing होता है between the artist and the viewer. And thirdly जो है, जैसा कि अभी शिमल ने कहा है, ठीक है ना, आपने 100 पेजेस पढ़ लेने हैं, okay, just don't drop the book, ठीक है, it's gonna be worth it. बस 100 पेजेस आप थोड़ा सा अपने जहन को ट्रेन कर लें कि जो है ना brace yourself, बहुत मुश्किल कंटेंट पढ़ने के लिए आने वाले, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने वाली है. बट इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से डैन ब्राउन की जो होती है पोर्ट्रे होती है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग वे. इट सीम्स मोर लाइक, डज इट एवर फील लाइक कि आपने जो है ना सोशियोलॉजी पढ़ लिया उसके साथ पूरा, अबाउट कल्चर्स, अबाउट रिलीजन, अबाउट सोसाइटीज. बिकॉज अभी जो इन्फर्नो है उसमें are there Christian वो elements, religious elements, or is it more like other वो genres में गया है या फिर दूसरी जगहों पे गया है या दूसरे कल्चर्स में गया है? यार नहीं, रिलीजियस एलिमेंट्स इसके अंदर इन पर्टिकुलर तो नहीं है, क्योंकि उसने रिलीजियस वे में इसमें तो बात नहीं की है इस बुक के अंदर. लेकिन जो है ना उसने इस बुक में ना ज़्यादा जो है ना आर्किटेक्चर इसके ऊपर फोकस किया है. लेकिन उसकी जो दूसरी किताब है ना उसमें उसने डिफरेंट क्रिश्चियनिटी को बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है, ठीक है. एक्चुअली आई लाइक इट दैट, ये इस वजह से भी बिकॉज लाइक यू नेवर नो कि रिलीजन इतना डीप भी हो सकता है, लाइक उसके रूट्स इतने डीप भी हो सकते हैं एंड एवरीथिंग ना. तो व्हेन यू रीड अबाउट इट एंड यू आर लाइक व्हाट, ये चीज़ तो कभी जहन में आई नहीं. एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स जस्ट द थिंग कि आप डिसाइफर किस तरह से करते हो. एंड इफ यू रीड डैन ब्राउन एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट ना, अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दो तो यू वुड एक्चुअली डिसाइफर इट ना. तो जब आप डिसाइफर कर लोगे तो यू वुड बी लाइक कि यार वाओ, माइंड इज ब्लोन. दैट्स दैट. तो ये तो इन्फर्नो पर्टिकुलरली एक बहुत ही अच्छी बुक रिकमेंडेशन हो गई, स्पेशली फॉर आवर मीडिया डिपार्टमेंट एंड इवन सोशल साइंसेस. बिकॉज इसमें जिस तरीके से करना अक्सर होता है कि देयर आर समटाइम्स डिवाइसेस मेंशन या कुछ ऐसी चीज़ होती हैं टेक्निकल, देन इट कम्स टू
CS and mechatronics के उनका भी हो गया, because all are so incorporated and how you view things. तो एक ये था, but when it comes to चले Inferno, I believe it's a very pretty book. If you could just show it to the viewers. Yes. So अब इसी book में से, do you have any favorite quote या paragraph or anything? Exactly. There is just one very famous quote, ठीक है, I do not remember it obviously, but it's because you read a lot. Yeah, I read a lot of books. It's difficult to keep up with all the quotes and the things. Yes. Exactly. I read a lot of books. अब जाहिर बात है बचपन से पढ़ना शुरू की, कितनी बुक्स जहन में रहेंगी. So that's that. Now, fourth lesson of today's episode is please make a good read account. Yeah, if you want. यहाँ पे और any other जो भी होते हैं platforms. नहीं तो annotations works. You know, like if you're revising it, आप अपनी book खोलोगे ना तो annotations हुई होती हैं. तो अभी मैंने भी book खोली ना, there was this point, ठीक है, वो मैंने मूवी देखी तो उसमें भी मुझे पता नहीं चली, मैंने किताब पढ़ी उसमें थी, ठीक है. अब जब मैंने रिवाइज की, ठीक है, तो लाइक जाहिर बात है कि यू आर नॉट एबल टू रीड दिस लाइक होल बुक. इतनी मोटी किताब है, आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो. सही है, तो आप समराउंड की आप चाह के देख सकते हो, समझ कुछ नहीं आएगा. सही बात है, आप थक जाते हैं, दिमाग थक जाता है इतना चल चल के, दिमाग भी कहता है बस करो भाई, थोड़ा सांस लेने दो. तो ये है, तो खैर आप समरीज वगैरह भी पढ़ोगे ना, देयर इज नॉट दैट. एनोटेशंस आप करते हैं ना, तो यू नो इट. अब मैंने यहाँ पे एक एनोटेशन की थी, वही जो मैंने आपको कहा था ना कि मैंने किताब इधर पढ़ी, मेरे सामने वो चीज़ नहीं थी, मैं आगे गई वो चीज़ सामने आ गई. आई एनोटेटेड इट. आई वाज लाइक कि मैं समझ रही थी ये वाला बंदा होगा, और जो है ना इसमें ये था, क्योंकि उधर कोड्स थे, ठीक है, कोड्स थे, और वो कोड्स डायरेक्ट कह रहे थे कि यही होगा, बट वो कोड किसी और चीज को भी रिलेट कर रहा था, वो मेरे जहन से निकल गया. Did it ever break your heart कि जिस कैरेक्टर पे शक नहीं करा था ना, वही कैरेक्टर कल्प्रिट निकला? अक्सर होता है लोगों के फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं, and by the end of the plot they are the real culprits, and like, so how often does it happen? All the time. All the time. Ouch. All the time. Fifth lesson: be mentally prepared. Also, and what about your favorite quote, your line? Yeah. So the quote is, the darkest places in hell are reserved for those who maintain the neutrality in times of moral crisis. तो ये काफी गहरी बात कह दी हम, especially in COVID. हम 3 seconds जो है ना 3, 2 and because काफी I believe relatable भी हो चुका है ये. Now you may begin. Everyone is mentally prepared. Yeah, so अब सीन ये है कि they talk about a virus. सही है. If you read this book ना, आप उसको कोविड से बहुत रिलेट कर पाओगे, you know. तो अभी जब I read it ना, because मैंने तो obviously कोविड के बाद ही पढ़ी थी, तो I read it, तो first of all आप कोविड से तो बहुत रिलेट करते हो, and then there is this quote, ठीक है, आप like you can like you know connect to it with the times of pandemic. ठीक है, आपने देखा था कि कुछ लोग they were like not affected by it. ठीक है, कोविड it was such a bad time with so many people. ठीक है, अब जाहिर बात है कुछ लोग थे they were not affected, ठीक है, उनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, they were just living their lives. ठीक है, people who have money, ठीक है, there were some people who did not have money, ठीक है, they were suffering, they were losing their jobs and everything. अब उसके लिए कुछ लोग थे they were like you know working for it, ठीक है, they were working for those people, ठीक है, उन लोगों के लिए काम कर रहे थे. Okay, so COVID के अंदर कुछ लोग they were working for the cause and some people were not, ठीक है, especially the people who have a lot of money, वो अपने mansions में बैठे हुए थे, they were not working. So this quote relates to them because at the time of such crisis they were just neutral, they were just like caring about themselves. ये पैरासाइट मूवी के अंदर भी है, you know, पैरासाइट मूवी भी अगर आप देखेंगे उससे भी रिलेट आप कर सकते हैं कोड, बिकॉज पैरासाइट मूवी के अंदर भी यही था कि भाई एक बहुत हाई क्लास फैमिली थी और एक देवर लाइक वेरी, अब वो एक बहुत फेमस सीन अगर आपने नहीं भी देखा होगा, ये आप सीन इट समवेयर, वो बारिश वाला सीन जो है कि बारिश में एक औरत कहती है कि भाई इट्स अ वेरी अच्छा मौसम हो गया, इधर भी यही है, कराची में भी यही है, बारिश होगी जहाँ पे अच्छे इलाके हैं, ठीक है, आपके अच्छे इलाके जो क्लिफ्टन वगैरह हो गया, ठीक है, बारिश होगी तो लोग पीपल वुड बी हैप्पी, दे वुड बी लाइक, अच्छा अब तो वहाँ पे भी हैप्पी नहीं होता, अब तो खैर बहुत ही अजीब हालात हो गए कराची के, लेकिन स्टिल इफ यू आर लिविंग एट अ प्लेस जहाँ पे इतने इश्यूज नहीं होते ना बारिश से, तो यू वुड बी ओके विद इट. लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह पे होते हो ना जहाँ पर इश्यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली यू आर सफरिंग. कुछ लोग बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं सफरिंग से, दे डू नॉट नो, दे डू नॉट केयर. तो ये ना कोड उनके लिए कि some people they have the resources, they have everything, but at the same time what they do is कि they do not care. तो ये चीज़ होती है, वो एक न्यूट्रलाइज हो जाते हैं सिचुएशन को लेके, तो ये एक एलिमेंट भी उनके थिंकिंग से चला जाता है कि अदर्स माइट बी सफरिंग फ्रॉम इट. तो ये तो उसूल है दुनिया का, यू नो, व्हेन देयर इज बहुत से जो है जो एम्पैथी फील करते हैं, दे आर पीपल हु आर नॉट गोइंग टू फील एम्पैथी. एग्जैक्टली.
तो ये बुक तो द इन्फर्नो दैट वाज रिलीज बिफोर कोविड, फिर अगर किसी ने कोविड में पढ़ी तो उसने तो बहुत ज़्यादा रिलेट करना है, बट अगर किसी ने आफ्टर कोविड ट्राई करी है इन्फर्नो, बिकॉज दीज वायरस वगैरह रिलेट करना इट्स नॉट ईजी, अल्हम्दुलिल्लाह डोंट हैपन वेरी ऑफन, ठीक है, हालात बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, बट लाइक अपार्ट फ्रॉम द जो इसमें उसका था वायरल फैलने का जो भी था, बट लाइक व्हेन इट कम्स टू अदर एलिमेंट्स या कोई भी डिटेल्स है बुक की स्टोरी, सो लाइक हाउ मच डू यू फाइंड देम रिलेटेबल अगर कैजुअली नॉर्मली देखा जाए व्हेन इट कम्स टू डेली लाइफ? इट्स टू द डेली लाइफ अगर ये बात की जाए पेंडेमिक के दौरान की और इस बुक के उससे कनेक्शन की ना, तो इतना नहीं है, ठीक है, मतलब यू कैन रिलेट टू इट कि वायरस है, ठीक है, बिकॉज कोविड भी इस तरह से आया था, सम पीपल लाइक इट इज़ क्रिएटेड इन अ लैब, ठीक है, इट्स अ क्रिएटेड वायरस, फिर सम पीपल वर लाइक दैट, बहुत कंस्पिरेसी थी उसके ऊपर, ठीक है, अभी भी है, यू डू नॉट एक्चुअली नो, बट अचानक से आपके वो आ गए वैक्सीन्स आ गए एंड एवरीथिंग, तो दैट्स अनदर कंट्रोवर्शियल इशू, तो वो बहुत ही एक डिटेल थी, ठीक है, अब इसके अंदर भी यही चीज़ है कि जो उसने वायरस बनाया ना, इट्स अ लैब मेड वायरस, लेकिन कोविड में उसमें ये फ़र्क था कि कोविड ने तो बहुत नुकसान किया था, लोगों की डेथ हो गई थी, एवरीथिंग, दिस वायरस इज लाइक न्यूट्रल है, इट वुड चेंज योर डीएनए, ठीक है, और अब ये भी एक स्पॉइलर अलर्ट है कि भाई जो वायरस होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट गेट रेडी एवरीवन, या गेट रेडी, बिकॉज इसके अंदर ये लोग कहते हैं कि ठीक है कि भाई वर्ल्ड पॉपुलेशन खत्म होने वाली है, भाई एक्चुअली बेसिकली ये था कि ये लोग ओवर पॉपुलेशन के ऊपर काम करना चाह रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने ओवर पॉपुलेशन कम करने के लिए क्या किया कि वायरस बना लिया, ठीक है, अब जाहिर बात है ओवर पॉपुलेशन कम करने के लिए पहले तो जहन में ये है ना, आधे बंदे मार दो, खत्म कर दो, सबको खत्म कर दो, तो पहले ये चीज़ आती है, तो आप बुक पढ़ोगे ना, आपको भी यही होगा कि भाई वो तो मारने का निकला हुआ, वो वायरस कर देगा, सब ऐसे ऐसे मर जाएंगे, तो लेकिन एंड में नहीं होता, वो उसने वायरस क्रिएट किया होता है लोगों को इनफर्टाइल करने के लिए, ठीक है, तो people are infertile and even if they are born with the child now, like if they're like you know if they have a child sometime, तो there's chances कि वो भी like even if you're giving birth, तो chances के जो आपका एक बच्चा है ना, that can be infertile as well, ठीक है, तो ये एक ना उसने डीएनए को क्या कहते हैं वो कर दिया है, हाउ डू यू से चेंज करने का ऑल्टर कर दिया है, ठीक है, तो ये जैसे कि जेनेटिकल वो होता है ना कि लाइक वो होता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होती है, कहते हैं ना कि जिराफ की गर्दन छोटी थी फिर लंबी हो गई, इस तरह से होता है, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऐसा नहीं, आई हैव हर्ड अबाउट इट, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट आई हैव हर्ड इट, कहते हैं कि भाई वो गर्दन छोटी थी, वो पत्ते खाते खाते वो गर्दन लंबी हो गई, स्टफ लाइक दैट होता है, ये अक्सर मुहावरतन तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट इट, बट क्या कहते हैं इसी तरह की चीज़ है कि वो ओवर द टाइम पीरियड आपके लोग इनफर्टाइल होने लग जाते हैं, इस अकॉर्डिंग टू दिस वायरस, जिस तरह से वो फैल गया था बुक के अंदर, तो जो है ना अब यही था कि वो फैल जाता है एंड देन एट द एंड ऑफ द डे देयर लाइक कि वो कंटेन नहीं हो सकता है, एवरीवन इज इन्फेक्टेड, तो अब इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, दे वर लाइक गोइंग टू डू लाइक वो उसके ऊपर काम करने जा रहे थे, दे वर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, तो यही है, अब आप इसके अंदर ना अब वो दूसरी बात आ जाएगी बीच में, वो मैं बाद में करती हूँ, सियाना के बारे में थी वो भी, Yes, because I was about to ask anyway when it comes to the characters, जो एक होते हैं ना, एक तो होते हैं favorite characters होते हैं, you like them anyway, एक होते हैं कि you just wanna know about them, you wanna follow the story with their mindset वगैरह, तो ऐसे कोई character था in this book Inferno for you? यार ये बुक जो है ना सारी ये एक ही कैरेक्टर के मतलब उसके थ्रू है, एंड दैट्स लाइक डैन ब्राउन के सब बुक के अंदर एक ही कैरेक्टर है जो कि प्रोमिनेंट है, दैट्स रॉबर्ट लैंगडन, सही है, हर बुक के अंदर वो एक प्रोफेसर है, वही होता है, तो आपको जब भी आप बुक उठाओगे ना, तो यू वुड नॉट वांट टू रीड इट फ्रॉम समवन एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ही इज़ द मेन पर्सन हु नोज एवरीथिंग, सब उसके पास आ रहे हैं कि आप हमें ये करके बता दो, आप बहुत अक्लमंद हो, आप हमें बता दो, तो ये चीज़ है कि इफ़ यू आर रीडिंग इट तो हाँ यू वुड लाइक नो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, हाँ, मेन कैरेक्टर तो वो तो बिल्कुल है एंड वी लव लैंगडन, बट जैसे होते साइड कैरेक्टर्स है, फॉर इंस्टेंस इन्फर्नो में वी हैड एलिजाबेथ, सियाना और ये सारे जो हैं, तो एक होता है ना कि उनको भी उतनी ही इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है एंड यू फॉलो देयर स्टोरी वेरी थॉरली इन अ सेंस कि अगर वो कुछ भी दे डू समथिंग आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन यू गेट वेरी अफेक्टेड बाय इट, तो इन्फर्नो में कोई ऐसे था कैरेक्टर? या सियाना हु वाज विद रॉबर्ट ऑल द टाइम, ठीक है, यू शी वाज एक्चुअली अ मॉरली ग्रे कैरेक्टर इन दिस बुक, सही है, किस तरह से कि आप स्टार्टिंग में कहोगे शी इज़ वेरी गुड, ठीक है, फिर बीच में आप क्या होगा कि यार इसने क्या कर दिया, फिर एंड में शी रिडीम्स हरसेल्फ, तो शी इज़ अ मॉरली ग्रे कैरेक्टर, और अगर आप यू लाइक यू आर वांटिंग टू फॉलो समथिंग फ्रॉम, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इन द स्टोरी उसका भी कैरेक्टर डेवलपमेंट करी हुई है उन्होंने, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी भी दी हुई है, तो जब आप उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो लाइक
कि उस बेचारी के साथ हुआ क्या था बचपन में, तो यू काइंड ऑफ यूर लाइक सिंपथाइज फॉर हर, यू लाइक हैव एम्पैथी फॉर हर। तो फिर आपको दिल करता है कि यार क्या पता उसका कोई रीज़न हो। ठीक है, इस बुक के अंदर ना सबके रीजंस बहुत क्लियरली डिफाइन हुए होते हैं, तो यू आर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि यार इसका कोई रीज़न होगा, उसका होता है ना कि यार इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती या ये होना चाहिए था। डैन ब्राउन की बुक्स में यही होता है कि वो सबके इंटेंशंस भी क्लियर कर देता है। ठीक है, जैसे कि अब पता है कि रॉबर्ट लैंगडन, उसका हमें पता है कि उसका इंटेंशन क्या था। ठीक है, 2 टीम्स थी, दे वर अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, एक गवर्नमेंट थी, एक और टीम थी। ठीक है, दे वर सिक्योरिटी एजेंसी, प्रोवोस्ट करके उसका नाम था। सो दे वर अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, उनके भी मोटिव्स थे, वो भी आपको पता चल जाते हैं बुक के अंदर। ठीक है, फिर ज़ाबिस्ट जो था उसका भी मोटिव जो था, यू गेट टू नो इट। ठीक है, एंड में आपको भी पता चलता है कि सिएना का मोटिव क्या है। ठीक है, इट्स लाइक इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ऑब्वियसली आप पूरी किताब पढ़ रहे होते हो, यूर लाइक कि भाई क्या कर रही है ये, आई ट्रस्टेड यू सिएना, आई ट्रस्टेड यू। तो एंड के अंदर उसका भी पता चल जाता है कि व्हाट शी वांटेड। ठीक है, वो सब क्लियर आउट हो जाता है, तो इट्स नॉट दैट कि कुछ उधर रह जाता है। बट इफ़ यू वांट टू फॉलो अ स्टोरी ना, तो आई वुड से सिएना, बिकॉज स्टिल क्योंकि कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पर लाइक आई वुड वांट उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रही थी उस टाइम। तो देयर वर सम पॉइंट्स कि हाँ मैंने सोचा कि हाँ यार इसके पॉइंट ऑफ व्यू इसने क्या सोच के ये किया होगा, तो ये था। तो ये है कि अगर कोई स्टोरी सोचनी हो तो मैं सियाना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहूँगी। ये तो another lesson from today's episode. If you are going for this book, so you have to give a lot of importance to this character of Sienna. Because Robert Langdon, उसके पास से तो आपकी attention कहीं जा ही नहीं सकती. Exactly. That is like unquestionable. उसके पास तो जानी है attention. But when it comes to other characters, even though होते हैं, there are so many side characters, important ones, and Dan Brown की books में तो different characters भी होते हैं, but क्योंकि रॉबर्ट लैंगडन में तो कंसिस्टेंट है ना, ही इज गोना बी देयर इन एवरी बुक, बट व्हेन इट कम्स टू अदर कैरेक्टर तो इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग कि दूसरे कैरेक्टर्स के से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा. So since we have roamed around Italy, we have roamed around Istanbul, ठीक है, we got to know about viral, and because there are so many books जो कि ये genre को pick up करती हैं, but this way of population elimination, that is very unique thinking उस पे गया है. Exactly. So I hope कि now that we are mentally back to Karachi in the ZABFM room, so I believe that all of you guys have this very good recommendation जो कि शिमल ने की है, and also you guys must have learned a lot जो भी information है, because the plot is there, the elements are there, the crucial ones, even the side elements are there too. जो writing style का भी sense है वो भी हमें पता है. So if you guys have read this book, so obviously let us know in the comments below, and to add more to the details, because जैसे Dan Brown का है ना, जितने भी आप details डालो वो खत्म तो होंगे नहीं, they are gonna continue, and that's the thing we love most about his books. But with this we are gonna say bye to today's episode, and thank you so much, Shimmal, for being here, for sharing your insights and knowledge with us, because I had fun. I like talking about Dan Brown and books all the time, so it was fun. Thank you. We are glad, and we hope to have you back in some other session too. Yeah, I would love to come back, because we have a very dedicated reader here who likes sharing her opinions. So with this we are going to say goodbye and Allah Hafiz for now. Inshallah mulaqat hoti hai agle episode mein.